Hey what's up, this is हिमांशु आचार्य एंड वेलकम बैक टू आइडल फिटनेस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपना आर्म फैट, थाई फैट, बेली फैट, साइड फैट, बेसिकली किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के यहाँ से हम फैट कैसे कम कर सकते हैं। और बाय फार आई थिंक ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। एवरी ट्रेनर विल एग्री विद मी कि ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया और ऑलमोस्ट हर फैट लॉस क्लाइंट से पूछा गया। अगर इस वीडियो में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा कि आप ऐसे कमर हिलाएंगे तो कमर पतली हो जाएगी, ऐसे हाथ हिलाएंगे तो हाथ पतले हो जाएंगे या समथिंग लाइक दैट, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यू कैन स्टॉप दिस वीडियो राइट नाउ एंड मूव ऑन। बट अगर आप जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि हम हमारी बॉडी से फैट कैसे कम कर सकते हैं, देन प्लीज गिव मी योर नेक्स्ट 5 मिनट्स। चलिए इसी नोट पे लेट्स बिगिन। बॉडी फैट क्या होता है जो हमको फील होता है जब हम ग्रैब करते हैं हमारे साइड फैट या हमारी टमी, जो हमको ग्रैब होता है वो फैट होता क्या है। देखो, डाइटरी सोर्स से जो हम फैट्स या लिपिड्स कंज्यूम करते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। और इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में कितने सारे सेल्स हैं, हर सेल की वॉल या बाउंड्री फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी में सेल वॉल को बनाने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है। बहुत सारे हमारे हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। विटामिन डी के प्रोडक्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल हमको चाहिए। तो वैसे ही डाइटरी फैट जो हम कंज्यूम करते हैं उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी। बॉडी फैट इज एक्चुअली एसेंशियल फैट्स प्लस एडिपोज टिश्यू। जब हम डाइटरी फैट एक अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में काम आता है, वो हमारी फंक्शनैलिटी इंप्रूव करता है। जो हम बेली फैट, थाई फैट, आर्म फैट, इन सब की बात करते हैं, मोटापे की बात करते हैं, वो एक्चुअली एडिपोज टिश्यू होता है और वो फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से जो हम यूज नहीं कर पाए। हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, फिर वो रोटी हो, चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टेबल शुगर, गुड़, हनी, व्हाटएवर एक्सेट्रा, जब ये हमारे शरीर में पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है और हमारी बॉडी अब इसको एब्जॉर्ब करने वाली है, तो ये एब्जॉर्ब करती है ग्लूकोज के फॉर्म में और ये एब्जॉर्ब होके जाता है ब्लड में। अब ये ब्लड में जाने के बाद जितना यूज में आ जाए, सेल्स में, मसल्स में, लिवर में, जो भी स्टोरेज करना है या यूज में आना है आ जाए उतना तो ठीक है। बट जो यूज में नहीं आ पाता वो दिक्कत करता है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा शुगर ग्लूकोज है ब्लड में, दैट इज हार्मफुल, उसको हम ब्लड में नहीं रख सकते। तो हमारा शरीर क्या करता है, वो जो एक्स्ट्रा कार्ब्स है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करके वो हमारे एडिपोज टिश्यू में या फैट सेल्स में सेव कर देता है, स्टोर कर देता है फ्यूचर यूज के लिए। फ्यूचर में जब भी हमको उसकी जरूरत पड़े तो हम फैट सेल से उसको एक्सट्रैक्ट करके और यूज कर पाए। अब आती है बात अलग अलग जगह पे फैट स्टोर होने की। जैसा कि हमने बोला कि कई बार कई लोगों को थाई में या हिप में या साइड फैट्स, कई लोग बहुत पतले होते हैं लेकिन टमी में बहुत ज़्यादा फैट होता है, आर्म्स में फैट हो जाता है। सो उसका रीज़न क्या है? तो जैसा मैंने आपको बताया एडिपोज टिश्यू के बारे में या फैट सेल्स के बारे में, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आपने देखा है हर हमारे घरों में दरवाजे के पीछे ना वो हुक्स लगाए हुए होते हैं कपड़े लटकाने के लिए। सो जस्ट इमेजिन कि एडिपोज टिश्यू है फैट सेल इन हुक्स जैसा है। तो जैसे हम कपड़े लटकाते हैं हमारे हुक्स पे, हैंगर्स पे, कि भाई जब जरूरत पड़ेगी तब हम वहां से कपड़े ले लेंगे और पहन लेंगे, वैसे ही हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उनको हमारे फैट सेल्स में स्टोर कर देती है। अब ये फैट सेल्स और एडिपोज टिश्यू कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी के कहीं पे ज्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी के आर्म्स में बिल्कुल नहीं है, बेली में बहुत ज्यादा है, किसी के बेली में भी नहीं है, आर्म्स में भी नहीं है, थाई में बहुत ज्यादा है, हिप में बहुत ज्यादा है। तो ये हैंगर्स हो सकता है कि किसी एक पार्ट में किसी के ज्यादा हो, किसी के एक पार्ट में बिल्कुल नहीं हो या बहुत कम। इसी वजह से मोटापा बहुत अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है अलग अलग लोगों में। अब हम इन हैंगर्स की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, जो जहां है वो वहीं रहेगा। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम कोई फिक्स एक्सरसाइज करके, कोई पर्टिकुलर फूड इंटेक करके किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से फैट को हटा नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी बॉडी में एक डिमांड क्रिएट कर सकते हैं
एनर्जी की। और वो डिमांड कब क्रिएट होगी? जब हम एक्सटर्नल सप्लाई कैलोरीज का, फूड का, एनर्जी का थोड़ा सा कम कर देंगे और हम थोड़ी सी हमारी एक्टिविटीज बढ़ा लेंगे। एक्टिविटीज बढ़ाएंगे तो वहां पे एक्स्ट्रा एनर्जी जाएगी। बाहर से हम थोड़ा सा कम कंज्यूम कर रहे हैं तो बॉडी में एक डिमांड क्रिएट होगी एनर्जी की, और फिर वो जो हमारा फैट सेल्स में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हम धीरे धीरे करके हमारी बॉडी यूज करना चालू करेगी। हम ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा स्टोरेज यूज होगा, हम बस वो डिमांड क्रिएट कर सकते। और वो डिमांड जब भी आप क्रिएट करोगे और एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक क्रिएट करोगे, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स, 4 वीक, 6 वीक, कंसिस्टेंटली, तब जाके धीरे 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 वो फैट यूज में आने लगेगा और आपका मोटापा कम होने लगेगा, फैट कम होने लगेगा। हो सकता है कि आप चाह रहे हो थाई फैट कम करना और आपको लग रहा हो कि नहीं यार अभी तो मेरे हाथ पतले हो रहे लेकिन पैर पतले नहीं हो रहे, बट रिलैक्स, जस्ट बी कंसिस्टेंट। धीरे 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 हर जगह का स्टोरेज यूज होने ही वाला है इवेंचुअली। जो भी लोग अपना मोटापा कम करना चाहते हैं, आप सबसे पहले गूगल पे जाइए और अपना टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर चेक कीजिए कि भाई आपको पूरे दिन में जो भी आपका, जैसा भी आपका शरीर है, जो भी आपकी दिनचर्या है, काम है, आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। वहां पे आप बेसिक डिटेल्स डालेंगे तो वो एक बेसिक आइडिया बताएगा। मान लीजिए आपको 2000 कैलोरीज चाहिए तो आप कंज्यूम करिए 1700-1800 कैलोरीज। थोड़ा सा 200-300 कैलोरीज का डेफिसिट कर लीजिए। थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐड कीजिए, थोड़ा सा कार्डियो ऐड कीजिए, थोड़ा वेट ट्रेनिंग ऐड कीजिए। और हफ्ते में अगर आप 4 दिन भी दे पा रहे हैं एक्सरसाइज को और आप कंटिन्यूअसली आप डेफिसिट मेंटेन रख रहे हैं तो धीरे 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 करके आपका वो मोटापा कम होने लगेगा और इवेंचुअली आप जहां से चाहते हैं वहां से भी कम होने लगेगा। और सिर्फ मोटापा ही नहीं, आपको शरीर ज्यादा एक्टिव लगने लगेगा, आप बीमार कम पड़ेंगे, आप में ज्यादा स्ट्रेंथ आपको फील होगी और इवन आपका मूड भी ज्यादा अच्छा रहेगा। पर एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि कुछ भी चीज बहुत ज्यादा ना करें। खाना कम कर रहे हैं तो बिल्कुल ही कम कर दिया, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं। देखिए अति हर चीज की खराब होती है, बहुत ज्यादा एक्सेस करेंगे तो वो आपको बाद में नुकसान भी दे सकता है। तो थोड़ा थोड़ा मॉडरेशन के साथ खाने पे कंट्रोल, थोड़ी एक्सरसाइज और डेली बेसिस पे जैसे आप करते जाएंगे वैसे आपका मोटापा कम होता जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी आप इंस्टाग्राम की वीडियो देख के, कोई यूट्यूब की वीडियो देख के आप कितना भी कमर हिला लें, हाथ हिला लें, अजीब अजीब सी एक्सरसाइज कर लें, कुछ हीटिंग पैड रख लें, कुछ भी, बट उससे कोई पर्टिकुलर बॉडी का फैट नहीं जाता। स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Namaste. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.